नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। और आज इसमें वीडियो नंबर 2 आपके लिए होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि आपको चैप्टर्स ऑलरेडी 6 करा दिए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैंने डिस्कस कर लिया है कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं। तो इसमें देखेंगे सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस क्या है, तो इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना। जो प्रतिशत दिया गया है, जैसे मान लो कोई प्रतिशत दिया गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 5% दिया गया है, और 5% को आपको किस में ले जाना है, लघुत्तम जो आपकी भिन्न होगी, जो सबसे छोटी आपकी भिन्न होगी, उसमें ले जाना है आपको। तो किस तरीके से, इस 5% है तो आपको पता है कि परसेंटेज का जब साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, 1/, हम 100 लिखते हैं। ठीक है, 1/100 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इनमें देखेंगे दोनों में ऊपर नीचे अंश में और हर में क्या कॉमन है। तो कॉमन देखो तो दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 से इसे काट देंगे, 5 एकन 5, ऊपर वाले अंश को 5 से काट दिया, इसी को भी काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी जो भिन्न हमको मिलेगी वो मिलेगी 1/20। ठीक है, 1/20 लघुत्तम भिन्न मिलेगी, इससे छोटी भिन्न आपको नहीं मिल सकती। ओके, समझ गए। इसी तरीके से दूसरा देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। तो जो परसेंटेज दिया गया उसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलोगे, तो इसी से एक आगे स्टेप बढ़ जाओगे। जैसे 5% दिया गया आपको, तो 5% को अभी आपने लिखा 5/100, क्योंकि 1/100 के रूप में कन्वर्ट ये चेंज कर देते हैं परसेंटेज को। अब यहाँ पे हमने काटा तो हमारे पास 1/20 बचा था, 1/20 बचा। अब इस 20 से हम इसमें भाग लगा देंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 0.1 लिख देंगे, इसे जीरो को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, जीरो हटाने से ऊपर 10 का भाग दे दिया हमने, और यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, अब इसमें 2 से हमको भाग देना है। ठीक है, क्या करना है हमको, यहाँ पे हमें 2 से भाग देना है इसमें, तो हम 2 से भाग दे लेंगे। ठीक है, अब 2 से भाग दोगे तो 0 पॉइंट, अब यहाँ पे देखो एक में तो जा नहीं रहा है, तो 0 लगा दो, फिर 2 पंजे 10, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा हुआ है, तो देखेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। तो साधारण कोई भिन्न है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक भिन्न है, मान लेते हैं कि 2/, और यहाँ पर हम 5 मान लेते हैं, एक ये भिन्न हमारे पास, और इसको हमें किस में बदलना है, इसे हमें दशमलव में बदलना है, सॉरी उसमें बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो आप परसेंटेज में बदलना चाहोगे तो क्या करोगे, जैसे जब आपको पास परसेंटेज होता है तो आप उसको किस तरीके लिखते हो, 1/100, यानी कि 1/100 के रूप में कन्वर्ट करते हो। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2/5 हमारे पास है, और इसमें हम ऊपर 100 से गुणा कर सकते हैं, और नीचे हम 100 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, 100 से ऊपर गुणा, 100 से नीचे भाग दे सकते हैं। अब क्या करेगा, अब यहाँ पर हम बनाएंगे किस तरीके से, इसे बना देंगे हम 200, और यहाँ पर लिख देंगे हम 5, और यहाँ पर लिख देंगे 1/100। ठीक है, 1/100। अब जो 1/100 है, इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो आप लिख दोगे या क्या, इसे लिख दोगे 200/5, 200/5 परसेंटेज, 200/5%। अब देखो, अब जो आपने ये लिखा है, इसे ही आप अगर वापस लौट के जाओ तो आपको 2/5 ही मिल जाए, तो आपने सही लिखा है, वरना आपने गलत लिख लिया इसको। तो किस तरीके से करोगे, 200 में आपके पास 5 है, और जो परसेंटेज का चिन्ह है इसे हम हटा करके 1/100 लिखते हैं, और 100 से दोनों जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पे 2/5 बचेगा। तो हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम आगे गए हैं, वहां से लौटकर अगर हम वहीं पे आ जाते हैं तो हमने वो सवाल सही किया होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो क्या करना होगा, आपको 100 से ऊपर गुणा करना है, 100 से नीचे भाग देना है, और जो 1/100 जिससे हम 100 से भाग दे रहे हैं, 1/100 के रूप में कन्वर्ट होगा, उसे हम परसेंटेज में लिख देंगे, परसेंटेज का साइन बना देंगे उसके लिए। ठीक है, तो आप समझ गए, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि
आपके पास 4 बट्टे मान लो 3 एक भिन्न दी गई है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 100 से नीचे गुणा करेंगे। और जब 100 से 1/100 वाले बना देगा परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 400 बट्टे में 3, ऊपर वाला 100 गुणा कर दिया, और 1/100 है वो परसेंटेज का ये जो साइन है उसका मान है, तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो, लैंग्वेज में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ, इसलिए और जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अभी सही से। अब आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भी दशमलव भिन्न दी गई है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलोगे। मान लो कि आपके पास 0.2 दिया गया है, ये क्या है, एक दशमलव की क्या है, एक आपकी भिन्न है। ठीक है, अब यह मान लो इस तरीके से, मान लो 0.2 ये आपकी भिन्न दशमलव में चल रही है, और अगर हम इसे जैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसे क्या करेंगे, हटाएंगे तो ये नीचे 10 आएगा, 10 आएगा तो 1/5 होगा, तो ये दशमलव की तो भिन्न है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 0.2। ठीक है, अब इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे 100 का आपको मल्टीप्लाई करना है, 100 का आपको डिवाइड करना है। अब जो डिवाइड करा है उससे परसेंटेज का साइन चेंज हो जाएगा, तो अब ये इसका 100 का गुणा कर दोगे इसमें तो कितना बन जाएगा 20, और बट्टे में ये 100 है। ठीक है, अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसे क्या करेंगे 20 इंटू में 1/100 लिख लेंगे, 1/100 लिख देंगे, तो यानी क्या कर देंगे 20%, 20%। और इस 20% से आप 1/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे आप वापस जाओगे तो फिर से आप 0.2 पे ही पहुंच जाओगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 0.2 पे भी आप वापस जाओगे, इसे आप सही कर लोगे, फिर भी देखो 20% का मान भी 0.2 ही आएगा। 20% हमने लिख दिया। ठीक है, तो 20% को हम कन्वर्ट करेंगे 20 बट्टे कितने में, 100 में, और यहाँ पे 0 से 0 हटा देंगे। अब यहाँ पे हो गया 2 से इसे काट देंगे, 5 बार कट जाएगा, तो 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 0.2। ठीक है, फिर ये आप वहीं पे पहुंच जाओगे, तो कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 5 पॉइंट पर। तो 5 पॉइंट में देखिए क्या कहा गया है, तो ये कह रहे हैं कि किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत निकालना। कोई भी राशि दी गई है उसका एक निश्चित परसेंट निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालोगे। किसी भी दी हुई राशि का निश्चित प्रतिशत ज्ञात करना हो या ज्ञात करते हैं, तो उस राशि में दर प्रति 100 का गुणा करके और 100 से भाग दे देते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया ही था, जैसे मान लो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है x का a परसेंटेज, तो a परसेंटेज लिखा हुआ तो x, और a परसेंटेज तो मतलब a/100 में चला जाएगा, है कि नहीं, 100 में चला जाएगा। परसेंटेज का साइन हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। तो ये चीज़ तो आसान है, कोई बात नहीं है इसमें। अब देखिए प्रतिशत का मान किस तरीके से, राशि का हम मान जो निकाल रहे हैं वो, और जो दर है 100 पर, यानी जो भी आपकी दी हुई है, जैसे ए परसेंटेज दिया है, बी परसेंटेज दिया है, जो भी दिया है वो उसके बट्टे में 100 का भाग लगा देंगे। तो ये तो आसान है, निकाल लोगे इसे आसानी से। ठीक है, चलिए इसमें 5 ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम आपको 6 पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।